एक शांत से गांव में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी जो गांव के बाहर एक कोने में खड़ी थी। वह हवेली कई दशकों से छोड़ दी गई थी, लेकिन गांव वाले हमेशा उस हवेली के बारे में एक अजीब कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि हवेली में एक शापित चित्र था और जो भी उस चित्र को देखता उसकी किस्मत खराब हो जाती थी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वह चित्र मौत लेकर आता था। वह चित्र एक महिला का था जिसका चेहरा पीला और बिना भावनाओं वाला था और उसकी आंखें गहरी और खाली सी लग रही थी। उसकी आंखें जैसे आपको हर जगह देख रही थीं जहां आप जाते। वह एक खूबसूरत ड्रेस पहने हुए थी, लेकिन उसके चेहरे और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अजीब लगता था। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह महिला कौन थी, लेकिन हवेली में उसका चित्र सबको डरा देता था। एक दिन एक युवा चित्रकार आर्यन गांव में आया। उसने हवेली और उस चित्र के बारे में बहुत सुना था, लेकिन वह एक तार्किक आदमी था, इसलिए उसने कभी इन बातों को नहीं माना। आर्यन को यह रहस्यमय चित्र बहुत आकर्षित करता था और उसने तय किया कि वह हवेली जाएगा और खुद उस शापित चित्र को देखेगा। जब आर्यन हवेली में घुसा तो हवा बहुत भारी और ठंडी लग रही थी। वह हवेली अब पूरी तरह से टूट फूट चुकी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले और हर जगह धूल फैली हुई थी। वह सीधे उस गलियारे में गया जहां चित्र रखा था, और वहां वह चित्र था, दीवार पर थोड़ा सा झुका हुआ। आर्यन ने चित्र को देखा और जैसे ही उसने उस महिला के चेहरे को देखा, एक ठंडी सिहरन सी महसूस हुई। उसकी आंखें आर्यन की आत्मा में गहरे तक समा रही थी। कुछ देर तक वह चित्र को घूरता रहा, लेकिन फिर उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वह चित्र उसके दिलो दिमाग में गहरे तक उतर गया था। आर्यन ने अपने डर को नकारते हुए चित्र की एक ड्राइंग बनाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पेंसिल को कागज पर रखा, कमरे में ठंडक पड़ने लगी। अब हवा जैसे और भी घनी हो गई थी। जब उसने फिर से चित्र की ओर देखा तो उसे वह महिला की मुस्कान थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दी और अब वह हल्का सा डरावना सा लगता था। अचानक आर्यन ने अपनी छाती में तेज दर्द महसूस किया। वह हांफते हुए पीछे गिर पड़ा और अपना दिल पकड़ा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर गया। आखिरी बार उसने देखा, चित्र में महिला की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। जब आर्यन होश में आया तो उसने खुद को हवेली के फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर कांप रहा था और वह मुश्किल से हिल पा रहा था। डर और घबराहट के साथ उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। फिर उसने फिर से उस चित्र की ओर देखा और अब वह चित्र एक अलग कोण पर लटका हुआ था, जैसे उसे कोई हिला चुका हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह दरवाजे की ओर रक्रॉल करने लगा, लेकिन हर कदम जैसे भारी हो गया था। हवेली अंधेरे में घिरी हुई लग रही थी और उसे चारों ओर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। तुमने क्यों देखा? अब तुम मेरे हो। आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह पलट कर देखा, चित्र अब हवेली की खिड़की पर था और वह महिला उसे कांच के पार से देख रही थी, जैसे वह महिला उसके पीछे आ गई हो। आर्यन कभी भी हवेली में वापस नहीं गया, लेकिन गांव वाले कहते थे कि चित्र ने एक और आत्मा को पकड़ लिया था। अब आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। लोग अक्सर उसे रात को गांव की गलियों में चलते हुए देखते थे। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी, जैसे वह अब भी उस शापित चित्र से देखे जाने का एहसास कर रहा हो।